विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरणबल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन टीपू दमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व में हमने रसों के बारे में चर्चा की है, उसी का अंतिम चरण के अनुकूल हम कुछ जो रस शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें हमने बहुत सारे रसों की चर्चा की थी। आज हम लेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है, इसे कहते हैं, इसका क्या भाव है। तो अद्भुत रस विद्यार्थियों, रस का एक ये स्थायी भाव माना जाता है। जैसे कोई आश्चर्यजनक घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, विभिन्न प्रकार के दृश्य, अलौकिक वस्तु या घटनाओं के द्वारा अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। इससे जुड़े हुए हैं संबद्ध, विवाह, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदय सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं के हृदय में वासना रूप में स्थित जो भाव है, विस्मय, स्थायी, जब यह आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो है आलंबन क्या है? आलंबन हम उसे कहते हैं जो अलौकिक व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है और अचानक या आकस्मिक कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो वहाँ पे आलंबन होता है। अब उसके जो गुणों की बात करें, उनके गुणों को सुनने, विभिन्न प्रकार से आश्चर्यजनक वस्तुओं का आना, उसका विवेचन करना, ये सब उद्दीपन भाव के अंतर्गत दिखाई देते हैं। अनुभाव हम किसको कहेंगे विद्यार्थियों? स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि जो है ये है अनुभाव। और वितर्क करना, आवेग में आना, हर्ष उत्पन्न करना आदि जो चीज़ें हैं ये संचारी भाव के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के रूप में लें हम, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखियात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। जब व्यक्तियों में इस प्रकार की क्रियाएं होती है, घटनाएं घटित होती है,
अचानक कोई किसी प्रकार का कोई सिद्ध हो जाता है मनोरथ कार्य, तो वहाँ इस प्रकार का भाव जहाँ आता है उसे हम शांत रस की श्रेणी में रखते हैं। शांत रस, विद्यार्थियों शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस का स्थायी भाव हम उसको मानते हैं निर्वेद्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद्य। और शांत रस को जो भाव है वो है सम से बना है। ये सम, सम को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। किंतु कुछ हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस निर्वेद्य की गणना संचारी भावों के अंतर्गत मानी है। जैसे कि आचार्य विश्वनाथ ने बताया, सम को स्वात्म विश्रांति के रूप में माना जाना चाहिए, जबकि अन्य आचार्यों ने निर्वेद्य को ज्ञानजन्य और वैराग्य का रूप माना है। और इस बात पर उन्होंने तर्क भी, अपने विचार भी रखे हैं और कहा है कि संसार की असारता के प्रति दृढ़ धारणा के बिना शांत रस का जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए निर्वेद्य को ही शांत रस का स्थायी भाव मानना चाहिए। इस प्रकार की आचार्यों ने जो है इसकी व्याख्या की है। अब इससे जुड़े हुए संबद्ध विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से हृदय, सामाजिक आँख को हृदय में वासना रूप में स्थित निर्वेद्य स्थायी भाव, जो कि उद्बुद्ध होकर के, प्रफुल्लित होकर के किसमें परिणित हो जाता है? रस रूप में परिणित हो जाता है। विद्यार्थियों, आश्रय, आश्रय के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रकृति का सतोगुण, जिसको हम कहते हैं सत्वगुण वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसको कहते हैं हम आश्रय। आलंबन है, आलंबन से तात्पर्य हमारा अनित्य एवं असार रूप से ज्ञात संसार का परमात्म चिंतन, अर्थात संसार की असारता का ज्ञान। उद्दीपन भाव के रूप में हम लेंगे तो उद्दीपन में देखेंगे हम, जैसे तीर्थ स्थान, साधु संतों के जो आश्रम होते हैं, उनके दर्शनों के प्रति हमारी अभिरुचि, वेदांत दर्शन का भाव, सत्संग, शास्त्र, जरा जिसको हम कहते हैं बीमारी, मृत्यु, रोग, शोक आदि का अनुभव का जहाँ प्रदर्शन होता है वो उद्दीपन भाव कहलाता है। अनुभव में लेंगे हम, अनुभव में क्या आएगा विद्यार्थियों? जैसे कि किसी विषय में अरुचि प्रकट करना, यानी हमारी रुचि उसमें नहीं होती है, इसलिए उसको अरुचि का नाम लिया गया है। जैसे संन्यास ग्रहण कर लेना,
संसार को छोड़कर चले जाना, ग्रह त्याग कर देना, ये जो मनुष्य की अभिव्यक्ति है, ये असार्था का वर्णन करता है, ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये सब होते हैं अनुभव। और अंतिम आपका है संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत निर्वेद्य, हर्ष, स्मरण, मति आदि जो भाव होते हैं, उन्हें हम संचारी भाव की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में भी देखें, वन वितान रवि शशि दयो, वन वितान रवि शशि दियो, फल सलील प्रवाह, धारा प्रवाह, अवनी सेज सखा पवन, अबन कचू परवा। ये सब कुछ प्राप्त होने पर मनुष्य किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता है, ना ही कोई परवाह करता है। जिस प्रकार से इस प्रसंग में जो भाव बताया गया है, वो आपके आलंबन, उद्दीपन और संचारी भाव के अंतर्गत हम मान सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं विद्यार्थियों इसमें। तो इन पंक्तियों के अंदर जो है हमारा स्थायी भाव है निर्वेद्य, असार एवं अनित्य रूप से ज्ञात संसार ही इसका आलंबन माना जाता है। और संसार की जो क्षणभंगुरता है, वो अनित्यता ही इसका उद्दीपन भाव कहलाता है। विद्यार्थियों, आज हम इन दो रसों पर ही चर्चा की है। अब कल बाकी के जो शेष बचे हैं, 2-3 रस और है, वत्सल है, भक्ति है, और इसका जो फिर हम संक्षिप्त वो भी इसके रसों के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही। नमस्कार।